कि तहरा कि देख सीधा तू तो लाना बड़ू कि देख सीधा तू तो बड़ू तो हमारा भाई हमारा से हम बदला तहरा से। बट सिचुएशन था गा दिया, लेकिन कोई नहीं इस गाने को सुनाऊंगा कि प्यारे अरे हाथ के लकीर में नहीं तकदीर एगो बहुत प्यारा गाना हमारा शायद 400 से 500 मिलियन है नचनिए एगो नचनिए एगो नचनिए एगो नीचे का बहुत प्रॉब्लम हो गई। पहली बार ऐसे हमारे साथ कि चढ़ो जवानी जो भैया कि मन नहीं माने राजा तू रह दूसरा संगवा मिलेला हमरा साजा। आज इस सैलाब को देख के ऐसा लग रहा है पूरा झारखंड पाकी में आ गया। और विनोद भैया सबसे बड़ा काम आता है कि ऐसे नेता नहीं ऐसे नेता बन के ऐसे ही लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेते रहिएगा। जीत हार मायने नहीं रखता है। इधर जिंदगी में जो हारता है वही जीतता है और जो जीतता है उन लोगों का दिल जीत पाता है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। लेकिन मेरा विश्वास करता है कि मेरा बड़ा भाई अगर जीत के जाएंगे तो आप सबका दिल भी जीतने में हमेशा सक्षम रहेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं। हमें खुद को पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सक्रिय कौन है, हमारे लिए करता कौन है, हमारे लिए मरता कौन है। बोलने के लिए तो पूरी दुनिया बोलती है कि मैं तुम्हारा ही, बट ऐसा होता नहीं है। मैंने दुनिया बहुत देखी। जब मैं किसी के घर पे नौकर रहा करता था तो मुझे लगता नहीं था कि खेसारी लाल यादव इतने अच्छे लोगों के बीच में अपने जुबान को बोल पाएगा। मैं कम से कम 5 से 6 घर में झाड़ू पोछा किया हूं अपनी जिंदगी में। इस 30 साल की उम्र में मुझे लगता है कि सारी दुनिया की सारी चीज को जो छोटी से छोटी हुई है उस चीज को मैंने किया है और मुझे बताने में शर्म नहीं आता। उसका रीजन है, लोग कहते हैं कि यार मैं गरीब हूँ। भाई गरीब बनना ना बहुत बड़ी बात होती है। अमीर गरीब होता है लेकिन गरीब अमीर होता है। तो भगवान आपको अवसर दिया है अमीर बनने का, उसको एक्सेप्ट कर, उसको अपनाओ और अमीर बन जाओ। ये दुनिया का दस्तूर है कि हर वो अमीर आदमी गरीब हुआ है और गरीब अमीर हुआ है कि नहीं। और धन के लिए, पैसे के लिए, बेटे के लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए किसी से बैर मत करना। इस दुनिया का दस्तूर है, कोई किसी का है नहीं। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा और मरने के बाद निधन लिखाएगा। तो किस लिए मरोगे, किसके लिए मरोगे? जहिया से बेटा के मेहरारू है तो ऐसे कहे कि बाबूजी खैला हो, पहले खाना खुद ही लेकर जाता था। तो जिंदगी में कोई किसी का है नहीं, लेकिन अगर कोई आपको अपनाता है तो उसको अपना लीजिए, अपने गोद में बैठा लीजिए। विनोद भैया को आज 3-4 साल से जानता हूँ। ये आदमी बड़े कोमल दिल के,
हम पहली बार इनसे दुबई में मिले थे और बड़ा मजा आया। एक बड़े भाई का सम्मान प्यार मिला मुझे और तब से हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। तो मैं दुबई में शो करने गया था, उसी दरमियान भैया से मुलाकात हुई थी मेरी, उससे मेरा संबंध है। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश करिए कि पैसे के लिए किसी से लड़ाई नहीं, बेटे के लिए लड़ाई नहीं, बेटी के लिए लड़ाई नहीं, जिंदगी में खुद के लिए अपने आप को बड़ा करिए, पूरी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। बस खुद पे मेहनत करिए और खुद को पहचानिए। थैंक यू, लव यू कि आपकी वजह से आज मुझे इतना प्यार झारखंड और पाकी में मिला। हाँ अभी तो बहुत मौका है। हर की आ जाइए। पिंकी, पिंकी ना, आपका नाम भी याद हो गया मुझे। देखिए ये होता है, बहुत अच्छे कपड़े पहने आप लोग, ऐसे ही हमेशा कार्यक्रम में आप लोग पहनिएगा, क्योंकि हमारा संस्कार है, कला अपनी जगह पे है। मैं थोड़ा आपको कुछ बोलूंगा, आप मुझे कुछ बोलेंगे, ये लोगों के मनोरंजन के लिए होगा, उसको दिल पर रख लीजिएगा। और आप है ना, बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी, ऐसे ही हंसते रहिएगा, सोने के बाद भी हंसते रहिएगा। हर की नाराज मत होइएगा, कभी कभी आता रहेगा, थोड़ा उधर संख्या ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इधर भी आऊंगा उधर भी आऊंगा, ठीक है? तो आप लोग नाराज मत होइएगा। आप चिंता मत करिए, मैं देखिए सच पूछे तो फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, मैं अश्लील गा सकता हूँ, अश्लील हूँ नहीं मैं। इस दुनिया में मनोरंजन के लिए आदमी कुछ गा देता है, अलग विषय है, बट उसके नेचर में मेरी भी औलाद है, मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी पत्नी है, मेरी भी माँ है, और मुझे पता है कि माँ का सम्मान क्या होता है, बेटियों की सम्मान क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है। हमारे गाने हो सकते, ऐसा नहीं कि हिंदी कमजोर है हमसे, हमसे बहुत ऊपर है। अब सोचिए कि छत पे सोया था मैं कल मुझको नाज माफ गलती ये हनुमान चालीसा है। मैंने सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है, हमारे भोजपुरी की एक प्रॉब्लम है कि सच बात झूठ हो जाला,
चुपचाप के रहला से आ झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। हम उतने अश्लील नहीं है जितना हमें बना दिया जाता है। जैसे कि बिहार आज से 20 साल पहले जंगल राज होता या होगा, लेकिन इतना नेताओं ने जंगल राज बोल दिया कि आज तक वो जंगली है। बिहार आज जंगल राज नहीं है। वहां खेसारी जैसे नेता पैदा होते हैं, वहां लालू प्रसाद जैसे नेता पैदा होते हैं, तेजस्वी जैसे भाई पैदा होते हैं, तेज प्रताप जैसे एक तेजस्वी आदमी पैदा होता है, नीतीश चाचा जैसे लोग पैदा होते हैं, चिराग पासवान जैसे लोग पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोग हैं, अच्छे हैं, बट लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया कि आज तक हमारा बिहार जंगल राज से ऊपर गया ही नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें कुछ हमारे यूट्यूबरों का भी दोष है कि आप लोग अश्लीलता को इतना बोल जाते हैं ना कि आपकी चीजें दुनिया सुनती है। तो जब हम अपनी चीजों को गलत बताएंगे तो दुनिया तो उसको गलत ही मान लेगी ना। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि तेरे को मार दूंगा, एक ही उंगली उसकी तरफ है, 3 उंगली आपके तरफ है, तो आप पहले अपने आप को संभालिए, उसके बाद पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो हम भी से तो दुनिया है और दुनिया से हम है। तो हर आदमी अगर हमसे दुनिया है, अगर हम सुधर गए तो दुनिया सुधर गई। तो सबसे पहले खुद को सुधारना जरूरी है, खुद को बताना जरूरी है। श्रवण कोई एक ही क्यों होता, श्रवण कोई एक ही क्यों कहलाता है। अगर हर आदमी अपने माँ बाप का सेवा करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि हाँ करोड़ों में श्रवण पैदा हो सकते हैं, बट हम चाहते नहीं। हमें लगता है कि हमारे माँ बाप बोझ हैं। मेरे जीवन में एक माँ बाप नहीं है, सिर्फ मंगरू यादव और मतोदरा देवी रही, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान मेरा पिता है और पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं मेरी माँ की तरह है, मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह है। तो आप अपने पूरे हिंदुस्तान का परिवार मान लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेप कर पाएगा किसी को और ना ही कोई किसी को छेड़ पाएगा। हम लोग गाना गाते हैं, हमारा मोटो किसी को छेड़ना और किसी को गलत ठहराना नहीं होता। एक मनोरंजन है, मनोरंजन के हिसाब से आप भी उसको लीजिएगा तो मनोरंजन हो जाएगा। नहीं तो साथ में चलने वाली कोई महिला सिर्फ गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं होती, उस साथ में चलने वाली महिला हमारी बहन भी हो सकती है। अब वो आपको सोच बताता है कि आप उसको क्या सोचते हैं, तो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि लोग कहते हैं कि मुसीबत आती है। भाई बात बताओ, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है दुनिया में। 20 को बीमारी हो जाएगा अपने आप डॉक्टर बन जाओगे, तो वही मुसीबत 20 मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, अपने आप कामयाब हो जाओगे। तो मुसीबत कामयाबी का पहला सीढ़ी है। जहां तक मुझे पता है मैं मुसीबत से बड़ा हुआ, नहीं तो एक चाना बेचने वाले और बाल की नौकरी करने वाले का बेटा इतना बड़ा स्टार नहीं बन सकता था। ये मुसीबत का ही देन है। मेरे पास गरीबी थी इसलिए मैं अमीर बना, और अमीर पैसों से नहीं बनता कोई, अमीर यहाँ से बना जाता है। और खेसारी के पास दिल है, आत्मा है, और जो आप सबके दिल में बसता है, और आप खेसारी को अपना बेटा मान के चलते हैं। जिंदगी में मैंने बहुत परिश्रम की है, लेकिन परिश्रम नहीं बल्कि आपके प्यार पाने का वो तरीका था और मैंने अपनाया। दुनिया ने गलत मुझे क्या नहीं बोला। लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि खेसारी नाच के लौंडा है, छक्का है, मर्द है ये नहीं।
लेकिन लोगों को क्या, लोगों का काम है बोलना, मेरा काम है कि हाँ दूधू को बच्चा पैदा कर देना है। तो हमें लोगों को सफाई थोड़ी देना है, हमें करके बताना है कि मैं क्या हूं। जुबान से बड़ा थोड़ी बनना है, अपने कर्मों से बड़ा बनना है। और खेसारी कर्म से बड़ा हुआ है, मैं लड़के बड़ा हुआ हूं, पढ़ के नहीं, क्योंकि पढ़ने की औकात खेसारी की नहीं थी। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे कि मुझे बीए करा सके, MBA करा सके। तो ठीक है, उसमें उनका दोष नहीं, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने मेरे लिए किया। अब मेरी जितनी क्षमता होगी मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, उसमें पिता दोषी नहीं होता। पिता की जो क्षमता होती है अपने बच्चों के लिए, वो 110% करता है। हाँ, और जिंदगी में एक चीज मैं हमेशा ऐसा बोलना चाहता हूं, इस राजनीतिक मंच से बोल रहा हूं, ये शब्द सबके लिए। अगर आपको अपने अंदर विकास और अपने राजनीति में विकास और अपने जीवन में विकास चाहिए तो बदलना सीखिए, बदलना सीखिए। लोगों को, नेताओं के अंदर अपना डर पैदा करना सीखिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये मुझे बदल देगा। आज जिस दिन से बदलाव शुरू होगा, आप अपने भाइयों में देखिए, जब एक बाप अपने दूसरे बेटा को मानना शुरू करता है ना, तो तीसरा वाला बेटा सोचता है कि पापा क्यों उसको ज्यादा मान रहे हैं, मुझे भी वैसा ही करना चाहिए कि पापा मुझे भी माने। तो आप सब भी बदलना जानिए। किसी नेता के बदलने से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला। मैं सबको बातें बोल रहा हूं, मैं एक मंच पे बोल रहा हूं, अपने विनोद भैया के लिए भी आया हूं। कल से काम नहीं करेंगे तो मां कसम इस मंच से बोल के जा रहा हूं, मैं जिंदगी में विनोद कुशवाहा के लिए, विनोद मौर्य के लिए कभी नहीं आ सकता केसारी लाल यादव, क्योंकि मैं पैसे लेकर नहीं आता कहीं पे, मैं इनके प्यार के लिए आया हूं और मुझे लालच नहीं है इनसे कि ये मुझे कुछ देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबके विश्वास के लिए कि आप एक बार विश्वास जताइए, ताकि अगर आप बदलिएगा नहीं तो आपका भविष्य नहीं बदलेगा। तो बदलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नेता आपका भविष्य नहीं बदलेगा। हमारे बिहार में तो नेता अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बनाए तो आपके लिए कहां से बनवा देंगे। तो विषय ये है, तो बदलना आपको होगा, बदलिए, बदलिएगा, लोगों को डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो दुनिया आपके लिए सोचेगी कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये हमें बदल देंगे। तो एक बार इस बात में अगर अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली जरूर बजाइए। अलग लगता है कि मैं भी किसी न किसी दिन नेता बनी जाऊंगा ना, ऐसा बोलने लगा हूं। नहीं बोलता नहीं, मेरे विचारधारा है, पढ़ा नहीं बट लड़ा हो, सांसद बनेंगे। हाँ, इतनी छोटी बात मत बोलिए, मुझे इतनी छोटी जिम्मेदारी अच्छी नहीं लगती, मुझे बड़ी जिम्मेदारियां अच्छी लगती है। मैं परेशान होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख आए कि खेसारी के हर अंग में एक रोग हो, जिस रोग की दवा मुझे पता हो, फिर उसके बाद कोई रोग मुझे सताए नहीं। Thank you.
मैं अपने जीवन में मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खेसारी बने। खेसारी बन जाओगे तो जीवन में तकलीफ होने वाली है। मैं अपने पापा को बहुत फॉलो करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन है, मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। इसलिए कि मैंने पापा के संघर्ष को देखा है, मैं उनके साथ रहा हूँ। इस दुनिया में मंदिर मत जाना, मस्जिद मत जाना। मुझे लगता है कि अपने पापा के अगर 2 टाइम पैर दबा दोगे ना, मैं अपने पापा को 5 से 6 साल पैर दबाया जब मैं दिल्ली में था। और भाई सच पूछो तो उस बाप का जो आशीर्वाद मुझे लगा, मैं आज तक उसी आशीर्वाद और अपने पापा के कर्मों का फल हूँ जो मुझे मिल रहा है। मेरा मेहनत नहीं है इसमें। तो अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। मेरे पापा ने एक शब्द बोली थी कि बेटा मैं बड़ा हुआ कि नहीं ये मुझे पता नहीं, बट तू जिस दिन बड़ा हुआ ना, मुझे लगता कि पूरी जिंदगी मिल गई। तो एक पिता ही है जो आपके तरक्की से सबसे ज्यादा खुश होता है कि आपकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान एक पिता का ही होता है। तो अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना और देखो उस दिन से आपकी उन्नति कितनी बड़ी होती है। क्योंकि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ। और उसके बाद जब मेरी मेहरारू आई तब उसके बारे में भी बोलना जरूरी है, वो सुन रही होगी। मेरी बीबी आई जिसका नाम चंदा है। उसने पूरी दुनिया, एक माँ और एक बीबी दोनों का दर्जा सेम होता है। एक पूरी दुनिया की खूबसूरती को त्याग कर आपको दुनिया में लाती है और एक पूरी दुनिया छोड़ के आपके लिए आती है। तो इन दोनों का सम्मान हमेशा करते रहिएगा ताकि ये जीवन में बहुत अनमोल है, आपके लिए करते रहते हैं। देखा कि चढ़ाली जवानिया अरे बर्बाद होता राजा, होता राजा कि साथ भाव ठीक रहो, बाउल लागे हो जवानी आजा, बाउल हो जवानी आजा कि चढ़ाली जवानिया अरे कि चाहे किसन हो भरी